बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ एक इंतहाई खूबसूरत शख्सियत ठीक। और एक माहिर तालीम शख्सियत यहाँ पे मौजूद है, आरिफ जोन। इनका ताल्लुक़ स्कर्दो से है, होल्डिंग से इनका ताल्लुक़ है और इन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से एमफिल किया हुआ है। आज हमारी खुशकिस्मती है कि इन्होंने हमें वक्त दिया, अगरचे ये बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, वक्त नहीं देते। तो आज हम इनसे जानना चाहते हैं कि माशाल्लाह आपने एमफिल किया है, आगे आपका क्या इरादा है? पीएचडी आप कहाँ से करना चाह रहे हैं? यहाँ पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी से करना चाह रहे हैं या आप अब्रॉड जाना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इधर मदऊ किया। बहुत शुक्रिया आपका। जहाँ तक आपने कहा कि मेरा एमफिल के बारे में, तो एमफिल मेरा अप्लाइड इकनॉमिक्स रिसर्च सेंटर से अप्लाइड इकनॉमिक्स में मैंने किया था। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से एफिलिएट है। बहरहाल अभी पीएचडी के बारे में ये है, मैं सोच रहा हूँ कि बेहतर तो ये होगा कि बाहर का फ़ॉरेन का स्कॉलरशिप हो, लेकिन अभी एज़ ए गवर्नमेंट सर्वेंट जो है, अगर फ़ॉरेन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ तो पाकिस्तान में ख़ासकर किसी भी यूनिवर्सिटी में हम अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो इंशाल्लाह अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आ गया तो एडमिशन हम ले लेंगे, ताकि हमारा वक़्त का ज़िया ना हो और विद इन टाइम जो है हमारी यानी ये पीएचडी की डिग्री हासिल हो सके। हमारी दुआ है कि आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिले थैंक यू और सर। आप पीएचडी कर लें। थैंक यू सर। एमफिल में आपका आपने जो रिसर्च की थी, उसका एरिया क्या था और आगे जाके पीएचडी में आप क्या करना चाह रहे हैं? अच्छा, एमफिल में मेरा जहाँ तक था, मैंने किया था द इम्पेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल रेगुलेशन के ऊपर, कि उसका यानी तकनीकी जिद्दत के ऊपर क्या असरात होंगे माहौलियाती जो कवानीन के ऊपर। उसमें हमने ये देखा कि पाकिस्तान में, जैसे कि इसका जो मेन थीम था वो माइकल पोर्टर का था। उसने 1991-92 में एक थ्योरी पेश किया था कि अगर हम कवानीन यानी इन्वायरमेंटल रेगुलेशन करेंगे तो उसके ऊपर जो नहीं तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी के ऊपर क्या असरात होंगे, क्या जो सही। फर्में हैं वो क्या आपके जो फर्में हैं वो टेक्नोलॉजी के तरफ आएंगे या नहीं आएंगे इन कवानीन की वजह से। तो सही। बहरहाल उसको हमने पाकिस्तान में टाइम सीरीज़ डेटा पे अप्लाई किया था। तकरीबन मैंने 30 से 35 साल का जो टेन्योर था हमने लिया था, उसमें मैंने ये देखा कि यहाँ पे पॉजिटिव इम्पेक्ट है। तो इंशाल्लाह अभी पीएचडी में भी हम ये कोशिश करेंगे कि इसी को हम आगे बढ़ा के लेके जाएं, और इसी पे मैंने प्रपोज़ल भी बना के रखा हुआ है। अच्छा, मैं पूछना ये चाहूँगा कि आपकी जो रिसर्च है जी। उसका गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से उसका कोई ताल्लुक़ बनता है? असल में होता यह है कि आप जो रिसर्च करते हैं वो अपने एरियाज़ के लिए आप करते हैं, तो यहाँ पे इसकी क्या एप्लीकेशन है? स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से मैं पूछ रहा हूँ। आपका ये ज़बरदस्त आपने क्वेश्चन किया। देखिए, माहौलियाती आलूदगी जो है आजकल बहुत ज़्यादा इशू हो रहे हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। तो गिलगित बाल्तिस्तान में, जैसे कि हमने ही ख़ासकर स्कर्दू में या बल्तिस्तान में या पाकिस्तान के किसी भी इलाके में, ख़ासकर हमारा नॉर्दर्न एरिया है, उस पे तो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल का इफ़ेक्ट्स हैं। जैसे कि पहले आपने देखा कि हमें याद भी है कि 5-5, 6-6 फुट यहाँ पे बर्फ़बारी होती थी, बिल्कुल होती बारिश थी, का हाँ, कोई हाँ। जो है कंसेप्ट नहीं था। नहीं था। लेकिन अब तो बर्फ़बारी हमारे गायब है, और बारिश जो है अभी आप देख सकते हैं कि बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही बल्कि है। इसका मतलब ये है, इस वक्त भी इस बारिश हो वक्त रही भी है हो रही है। बाहर। तो मतलब ये है कि माहौलियाती आलूदगी है। अब यहाँ पे माहौलियाती आलूदगी से मुराद ये 4 चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर हमारा क्या क्या है, हमने ये देखना है कि हवा का आलूदगी जिसे हम एयर पोल्यूशन कहते हैं, ठीक हो गया। फिर वाटर पोल्यूशन है, ठीक हो गया। फिर तीसरा जो है आपका सॉइल पोल्यूशन सॉइल है, पोल्यूशन और है। इसके बाद फिर नॉइस पोल्यूशन है। ठीक हो गया। तो ये जो माहौलियाती आलूदगी है, माहौलियात में ये तीनों चीज़ों को, हम चारों चीज़ों को हमने लेके आना है, उसके इसको अंदर साथ रखना, रख के इसकी साथ स्टडी रखना करनी है, है। फिर हमने स्टडी करना है। क्योंकि ठीक हो गया। मेरे जो स्टडी था वो माइक्रो पे इसलिए मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे फाइनेंस वगैरह या ये प्रॉब्लम या हमारा डेटा का प्रॉब्लम है। हमने मैक्रो लेवल पे मैंने किया था। तो इंशाल्लाह अभी पीएचडी में हम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा होगा, अभी ट्रैफिक में हम बाज़ार से जब आ रहे थे तो कितने ट्रैफिक हमारे हाँ, बिल्कुल सही। उधर फैला हुआ है। उसकी वजह से ना सिर्फ नॉइज़ पोल्यूशन है बल्कि एयर पोल्यूशन भी हो रहा है, बल्कि हमारा, मैं ये भी कह सकता हूँ कि टाइम पोल्यूशन, हमारा टाइम का भी ज़िया हो रहा है। टाइम तो वेस्टेज इस है भी ना। वेस्टेज है। तो ये भी एक बिल्कुल। हमारे लिए प्रॉब्लम है कि हमें मैनेज करना होगा, ख़ासकर स्कर्दू में या गिलगित में
एनसीपी गाड़ियों की वजह से हमारा बहुत ज़्यादा मिस मैनेजमेंट है। मिस तो उस मैनेजमेंट है। हवाले से भी हमारा ये टॉपिक जो इसमें अप्लाई हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, तो इस दफ़ा हमारा जो भी होगा वो हम उसी में हम स्कर्दू के लिए ही करें, भले उसमें टाइम ज़्यादा लगे क्योंकि रिसर्च वर्क उसमें बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि हमें माइक्रो लेवल पे जाना होगा। तो माइक्रो लेवल डेटा पे जाने के लिए हमें सर्वे वगैरह या हमें डेटा मिलना बहुत मुश्किल है। तो इंशाल्लाह नामुमकिन नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि आइंदा स्कर्दू के ऊपर ही इसको अप्लाई करें। माशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं। सामीन मोहतरम बल्कि नाजरीन, आज चूँकि हम किसी महफ़िल में हम जा रहे हैं, हमारे पास टाइम कम है, तो हमारा वादा रहा कि आरिफ जॉन साहब के साथ हम एक मुकम्मल नशिस्त रखेंगे और उसमें हम इनकी स्टडी के हवाले से मज़ीद इनको इनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनकी जो स्टडी है मुझे बड़ी पसंद आई और इसमें बड़ी अट्रैक्शन है। तो फ़िल वक्त हमें इजाज़त दीजिए। और ये हम वीडियो इसलिए भी बना रहे हैं क्योंकि आज हमने एक नया माइक ख़रीदा है, तो इसकी वॉइस क्वालिटी भी हमने चेक करनी थी। आपने बताना है हमें कि इसकी क्वालिटी कैसी है। तो इंशाल्लाह हम बल्तिस्तान की तारीख़, तालीम, सकाफ़त, अदब और यहाँ पे सयाहत के हवाले से हम कोशिश करेंगे कि बल्तिस्तान का सॉफ्ट इमेज जो है उसको उजागर किया जाए। फिर जो लोग इस एरिया में रिसर्च कर रहे हैं, स्पेशली जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, इनकी हौसला अफजाई के लिए हम कोशिश करेंगे कि जो अननोन हमारे हीरोज़ हैं, जैसे हमारे आरिफ जॉन साहब हैं, इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, तो आप तक इंशाल्लाह पहुँचाएँगे। फिल वक्त इतना ही। अपने मेज़बान अशरफ हुसैन अशरफ को आरिफ जॉन के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।